दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। दोस्तों अगले 24 घंटे में अगस्त महीना चालू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये ला रहा है कई बड़े बदलाव जिसका असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी और यूपी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगस्त महीना बेहद खास रहेगा क्योंकि 1 अगस्त से बदल जाएंगे 5 जरूरी नियम। एलपीजी से लेकर तत्काल टिकट तक जान लीजिए आपकी जेब पर क्या असर होगा। अगर आप एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं या अक्सर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करते हैं, 1 अगस्त 2026 से अहम बदलाव हो रहा जिसका असर हर एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो देखिए किसमें फायदा होगा और किसमें नुकसान होगा। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अगस्त को घरेलू कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो सस्ता हो जाए क्योंकि अब गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। यही कारण है कि गैस सिलेंडर की समीक्षा होगी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर या घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बेहद कम हो सकते हैं। आईटीआर भरने का आखिरी मौका रहेगा। दोस्तों सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। अब आपको बता दें कि अगस्त महीने में अगर आप देरी से आईटीआर भरते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगेगा, इसलिए समय रहते आईटीआर फाइल कर लें। आरबीआई की एमपीसी बैठक पर भी रहेगी नजर। 1 अगस्त के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक होगी जिसमें ईएमआई और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। होम लोन में भी राहत मिल सकती है। तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों 1 अगस्त से ये बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या बदलेगा? तत्काल टिकट बुक करने के समय आधार आधारित सत्यापन होना जरूरी होगा। आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी होगा और ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित करने के बाद ही टिकट बुक हो सकेगा। इसका उद्देश्य फर्जी बुकिंग और बॉट्स के जरिए टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है। इन बदलावों से आम यात्रियों के लिए तत्काल टिकट मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा असर? गैस सिलेंडर महंगा या सस्ता हो सकता है। आईटीआर नहीं भरने वालों पर जुर्माना लग जाएगा। आरबीआई के फैसले से ईएमआई और एफडी की ब्याज दरें प्रभावित होंगी। तत्काल टिकट बुक करने वालों को पहले आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। तो श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपके पास भी श्रम कार्ड है और 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो 1,000 रुपए पेंशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आय पूरी होने पर महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत प्रति महीने 1,000 रुपए मिलेगा। उत्तर प्रदेश मौसम का बड़ा अपडेट। आइए जानते हैं पूरी खास जानकारी क्योंकि लखनऊ सहित प्रदेश भर में कमजोर हो गया है मानसून। आईएमडी ने बताया कि अगले 2 दिन बारिश की कम उम्मीदें हैं। अब अगस्त में कब बारिश होगी इसको देख लीजिए। पिछले 10 दिनों से प्रदेश में काफी बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर तेज, कहीं पर रुक रुक कर। गुरुवार से 3 अगस्त तक बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। अगस्त में पूरे प्रदेश में नहीं बटेगा राशन, कोटेदार का सरकार को अल्टीमेटम। लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन हो रहा। राजधानी लखनऊ में कोटेदारों ने प्रदर्शन करते हुए अगस्त का राशन न बांटने की चेतावनी दी है। कोटेदार ने सरकार से मांग की है कि 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। पुलिस ने कोटेदारों को बस में बिठाकर इको गार्डन भेजा है। आपको बता दें दोस्तों हर कोई अब आंदोलन कर रहा, कोटेदार भी क्यों पीछे रहे। कोटेदार ने कहा कि अगस्त में नहीं बटेगा राशन जब तक सरकार 200 रुपए प्रति क्विंटल नहीं करती कमीशन। अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। 1 लाख से ज्यादा यूनिट के वितरण पर रोक लग गई है। कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गया है ये काम। बलरामपुर में 1 लाख से अधिक राशन यूनिटों की केवाईसी नहीं होने के कारण मुफ्त राशन वितरण रोक लगा दिया गया है। तो जौनपुर के इस व्यक्ति से जरा सीखिए कैसे कमाई की जाती है, अपना जीवन बदल दिया जाता है और अपने जीवन में अगर उम्मीद रखी जाए तो गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना छोड़कर जौनपुर के राकेश सिंह ने 50,000 में शुरू किया टेंट का कारोबार और आज 2 मैरिज हॉल के मालिक हैं। पैसों की जरूरत पड़ने पर एफडी पर लोन ले सकते हैं। इसमें कम ब्याज पर मिलेगा कर्ज, एफडी भी नहीं तुड़वानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी आज भी निवेश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जरिया बना हुआ है। मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या बच्चों की पढ़ाई या फिर घर की मरम्मत जैसे अचानक आए खर्चों के समय लोगों के सामने यही सवाल खड़ा होता है कि एफडी मैच्योर होने से पहले तोड़ना सही है या इसके बदले लोन लेना। भारत में सोने की मांग 6% की गिरावट आ गई है। अप्रैल जून तिमाही में 131.4 टन खपत रही है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने और पीएम मोदी की अपील का असर है कि भारत में सोने की मांग 6% तक गिरावट आ गई। मूवी रिव्यू देख लीजिए। भाई तेरा स्टार है, कहानी में दम नहीं है, कॉमेडी में हंसी नहीं है। राघव जुयाल की पहली सोलो लीड ने कर दिया है सिरदर्द। 1 स्टार रेटिंग मिली है। कॉमेडी फिल्म की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दर्शकों को हंसाना। इस काम में अधूरी रह गई है, नाकाम रह चुकी है। फिल्म शुरुआत से आखिर तक भरोसा दिलाती रहती है कि कुछ मजेदार होने वाला है, लेकिन हर अगले सीन के साथ निराशा ही सामने आती है। शोर है, भागदौड़ है, गलतफहमियां हैं, लेकिन हंसी कहीं पर दिखाई नहीं देती।
फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे दुनिया भर में लॉन्च हुआ। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा ये पहला पार्ट। ट्रेलर काफी बेहतर है, हमें तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है। तो रामायण मूवी अगर आप देखना चाहते हैं दिवाली पर तो पहले जाके ट्रेलर देख लें। राम या रावण, पहला कांवड़िया कौन? 4 करोड़ कांवड़िये जल चढ़ाएंगे। यूपी में 8,000 करोड़ का बिजनेस होता है। कितनी बदल गई कांवड़ यात्रा, ये भी आप देखिए। यूपी के शिवालय पूरी तरह सज चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा कांवड़िये उत्तर प्रदेश में चलते हैं, फिर उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली का नंबर आता है। कांवड़ को लेकर पश्चिम से पूर्वांचल तक अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई भगवान राम को पहला कांवड़िया मानता है, तो कोई रावण, तो कोई श्रवण कुमार को पहला कांवड़िया मानता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। भागीरथ ने गंगा के साथ सुल्तानगंज यानी वर्तमान बिहार से देवघर झारखंड की ओर प्रस्थान किया। भागीरथ के अनुरोध पर उन्होंने गंगा को दोबारा प्रवाहित किया, जिसके बाद गंगा का एक नाम जानवी पड़ा। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहीं से गंगा जल लेकर देवघर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। अब रावण को लेकर क्या मान्यता है? मान्यता है कि सूरत यानी गुजरात जिले में पिंजरात गांव के पास समुद्र मंथन से जुड़ा स्थल है। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया। इससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पूरा महादेव में चढ़ाया। परशुराम को लेकर भी मान्यता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम ने कठोर तपस्या की। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया। इससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। मान्यता है कि परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे। बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। गढ़मुक्तेश्वर में जिस घाट से परशुराम ने जल लिया, वर्तमान में उसका नाम ब्रज घाट रखा गया है। श्रवण कुमार को लेकर भी अलग मान्यता है। मान्यता है कि श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। माता पिता ने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जताई। श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हरिद्वार गए। उन्होंने माता पिता को कांवड़ जैसी पालकी में बैठाकर यात्रा कराई। कांवड़ की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कई लोग माँ बाप को ऐसे ही बैठाकर यात्रा कराते नजर आते हैं। तो 5 तरह की कांवड़ यात्रा प्रचलित है। पहला बोल बम कांवड़, दूसरा खड़ी कांवड़, तीसरा डाक कांवड़, चौथा दंडवत कांवड़ और 5वां झूला कांवड़। सावन के पहले दिन काशी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 6 द्वारों से कराया जा रहा है प्रवेश। नहीं हो रहे स्पर्श दर्शन, विजुअल आप देख सकते हैं। हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। वाराणसी में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश। नौका संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मौत के 17 घंटे बाद जिंदा हो गई 65 साल की महिला। आगरा में अचानक बोली, मैं जिंदा हूं। अंतिम संस्कार के लिए हो रही थी तैयारी। पूरे प्रदेश में सप्लाई हो रही थी नकली दवाएं। अमीनाबाद से चल रहा था खेल। FSDA की रेड में खुलासा। 5 फर्मों पर हुआ है FIR। भारतीय हॉकी टीम की नारंगी जर्सी पर विवाद हो गया। पूर्व कप्तान रसकिन्हा बोले, नीला रंग हमारी पहचान है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने कहा, खिलाड़ियों की ये पसंद है। रहाणे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, भावुक हुए, रोते हुए वीडियो पोस्ट किया है। बोले, अब नया पड़ाव। 2020 में कप्तानी की थी, मेलबर्न में सेंचुरी लगाई थी, सीरीज 2-1 से जीते थे। सुदेश बेरी ने PM मोदी को बताया विष्णु का अवतार। बॉर्डर एक्टर बोले, मुझे प्रधानमंत्री के पैर धोकर उनका पानी पीना है। सरकार ने माना E20 पेट्रोल के BS3 गाड़ियों के नुकसान होते हैं। राज्यसभा में गडकरी बोले, कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। 500 के नोटों पर सजी है कांवड़ लेकर निकला भक्त। बूढ़ी दादी को कांवड़ में लेकर चल रहा पोता। यूपी के शिव मंदिरों में लंबी लाइन, विजुअल देख सकते हैं। योगी ने भी किया है जलाभिषेक। सावन का पहला दिन आप विजुअल देख सकते हैं। सावन का पहला दिन था गुरुवार। सुबह ही वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत तमाम प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हैं। पूर्व बस ड्राइवर के घर 28 करोड़ कैश मिला है। जरा विजुअल देखिए, 15 किलो सोना मिला है। जी हां दोस्तों, पूर्व बस ड्राइवर के घर में 28 करोड़ कैश मिले हैं। नोट गिनते गिनते 5 मशीनें खराब हो गई। आरोपी गिरफ्तार है। बंगाल के बीरभूम में बस चलाता था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने बुधवार रात एक छापेमारी करके 28 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कैश, 15 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत 21 करोड़ आंकी जा रही है। इस तरह कुल बरामदगी करीब 50 करोड़ की है। नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। अब आप ही विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से बैग भरे हैं। 25 बैग जब्त किए गए। सोने के छोटे और बड़े साइज में 24 बिस्किट मिली है। तो ये खबर थी आपके काम की। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।